फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी का यूनिट 3 से कॉरपोरेट प्लानिंग, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें। कॉरपोरेट प्लानिंग कि कॉरपोरेट प्लानिंग कैसे किया जाता है, उनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इतना ही लिख देना, चाहे वो मीनिंग में हो या डेफिनेशंस में हो, आपको नंबर बराबर मिल जाए। कॉरपोरेट प्लानिंग इज़ क्रिएटिंग आ स्ट्रैटेजिक फॉर मीटिंग बिजनेस गोल्स एंड इम्प्रूविंग योर बिजनेस। कॉरपोरेट प्लानिंग इसीलिए किया जाता है ताकि वो एक स्ट्रैटेजी बनाया जाए अपने बिजनेस की जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए और अपने बिजनेस गोल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अ कॉरपोरेट प्लान इज़ आ रोड मैप। कॉरपोरेट प्लानिंग एक क्या है, एक रोड मैप है, जो एक लेआउट तैयार किया जाता है अपने बिजनेस का कि कैसे हमें अपने बिजनेस पे वर्क करने हैं, कैसे हमें उसको अचीवमेंट करने हैं, उनके जो टारगेट्स हमने लिया है, गोल्स जो है वो कैसे अचीव करने हैं, कब तक अचीव करने, वो सारी एक रोड मैप बनाया जाता है। दैट लेज आउट योर बिजनेस प्लान ऑफ एक्शन, जिससे एक लेआउट बनाया जाता है, एक डिज़ाइनिंग बनाया जाता है कि अपने बिजनेस का जो प्लान से और उसके जो एक्शन से कैसे क्या किया जाना चाहिए। इट इज़ इम्पेरेटिव टू राइट डाउन गोल्स एंड प्लान फॉर हाउ दे विल बी अचीव्ड। और इस पर एक कंपैरेटिवली एक लिखा जाता है अपने गोल्स को और प्लानिंग्स को कि उस जो हमारा गोल्स है उसको कैसे अचीव करना है, वो सारी चीज़ें इस रोड मैप में लिखा जाता है। व्हेन यू फोकस ऑन कॉरपोरेट प्लानिंग, जब आप कॉरपोरेट प्लानिंग करना फोकस करते हैं, कॉरपोरेट प्लानिंग पे फोकस करते हैं, यू सेट अचीवेबल गोल्स एंड ब्रिंग योर बिजनेस वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। तब अपने आप जो कॉरपोरेट प्लानिंग में जो अपना जो भी गोल्स टारगेट करते हैं वो एक अचीवेबल गोल्स को आप टारगेट करते हैं और अपने बिजनेस को कहा जाता है कि अपने बिजनेस को आप एक स्टेप सक्सेस की ओर लेके जाते हैं जब आप कॉरपोरेट प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये था हमारा कॉरपोरेट प्लानिंग का मीनिंग, डेफिनेशंस। और अगर आपको एग्ज़ाम में भी आ जाए कि व्हाट इज़ कॉरपोरेट प्लानिंग, तो यही डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग कि कॉरपोरेट प्लानिंग का क्या क्या एलिमेंट्स है। पहला है विज़न स्टेटमेंट। हर बिजनेस का, हर ऑर्गेनाइजेशंस का कहीं ना कहीं आपका भी एक विज़न है, मिशन है कि आप बीबीए करने के बाद क्या करना चाहते हैं, वो आपका एक विज़न होगा या मिशन होगा। योर कंपनीज विज़न स्टेटमेंट ब्रॉडली डिफाइंस व्हाट गोल्स यू आर वर्किंग टू अचीव। ठीक है, आपके कंपनी का एक विज़न क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कि आपका गोल्स क्या है और आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ वेयर यू डन in on your business focus and what you want to accomplish over the next 3 to 5 years। इसमें ये कहा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो आपका जो विज़न का स्टेटमेंट है, वेयर यू डन, आपने क्या किया, आप कहाँ तक हैं अपने बिजनेस में और आप किस पर फोकस कर रहे हैं और आप इस जो विज़न से उसको 3 to 5 ईयर्स तक में अचीव करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं, किस तरीके से अपना काम को कर रहे हैं, किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं। यू विल हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजिक प्लान टू बैक दिस गोल्स अप। आपको एक स्ट्रैटेजिक प्लान क्रिएट करना होगा अपनी इस गोल्स को अचीव करने के लिए, विज़न जो है आपके विज़न उसको कंप्लीट करने के लिए। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर गोल्स कैन बी डिफाइंड एज स्मार्ट।
इसलिए मेक श्योर करिए कि आपका जो गोल्स है वो एक स्मार्टली डिफाइंड होनी चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए आपकी गोल्स, वो मेज़रेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए एंड रियलिस्टिक और टाइम बेस्ड होनी चाहिए। आप जो भी गोल्स लेंगे, अपना जो टारगेट लेंगे वो बिल्कुल स्ट्रैटेजिक, मेज़रेबल एंड अचीवेबल होनी चाहिए आपके टारगेट्स, गोल्स, एंड वो रियलिस्टिक्स और टाइम बेस्ड की जिस टाइम तक आप उसे अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल उसी टाइम तक अचीव हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मिशन स्टेटमेंट। ए गुड मिशन स्टेटमेंट लेज आउट हाउ यू विल अचीव योर विजन स्टेटमेंट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। एक अच्छा जो एक सही जो मिशन स्टेटमेंट्स लेआउट्स होता है कि आप कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे और अपने विज़न को अचीव करने एक शॉर्ट टाइम्स में, वो सारी चीज़ें एक मिशंस में होता है। इट शुड इलस्ट्रेट व्हाट यू प्लान टू ऑफर और सेल। ये इलस्ट्रेट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं अपनी ऑफर्स करने के लिए, अपनी सेल करने के लिए। दैट मार्केट यू आर इन, जिस मार्केट में आप हैं उस मार्केट में आप ऑफर्स करने के लिए, सेल ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं। ए मिशन स्टेटमेंट इज़ लाइक एन एलिवेटर पिच फॉर योर एंटायर स्ट्रैटेजी। एक जो मिशन है, मिशन स्टेटमेंट्स हैं, वो एक एलिवेटर पिच के तरह है जो आपको पूरी स्ट्रैटेजी उसी पर बनाया जाता है। नंबर 3 है रिसोर्सेज एंड स्कोप। पार्ट ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग इज टेकिंग स्टॉक ऑफ एवरीथिंग यू करेंटली हैव गोइंग इन योर बिजनेस, योर ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉरपोरेट प्लानिंग का एक पार्ट है रिसोर्सेज एंड स्कोप्स, जो कि स्टॉक्स लेता है एवरीथिंग जो आपके बिजनेस में करेंटली, जो आपके करेंटली बिजनेस में हो रहा है, चल रहा है। यू विल लुक एट योर सिस्टम्स, आपको अपने सिस्टम्स पे देखना होगा, आपके प्रोडक्ट्स को देखना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को, और एसेट्स एंड क्या प्रोग्राम से अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड एनीथिंग एल्स, वो सारी चीज़ें आपको देखना होगा जो आपके बिजनेस में क्रिटिकल मीटिंग्स करता है अपने विजन्स के लिए। उन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। दिस पार्ट इज़ ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ मैप ऑफ योर करेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये पार्ट्स जो है ऑलमोस्ट आपका एक मैपिंग तैयार करता है अपने करेंट बिजनेस का, करेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव्स। यू नीड टू ले आउट योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ यू प्लान टू मेजर सक्सेस। आपको एक अपने बिजनेस का लेआउट बनाना चाहिए, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स का, और आप कैसे उस चीज़ के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए बिजनेस का कैसे प्लान करते हैं, उसका आपको एक मैप होना बहुत ज़रूरी है, लेआउट होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ गुड टाइम टू होन इन on that smart planning to ensure that your objectives are strategic। यह एक सही समय है जब आपके स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हो, और वो इंश्योर्स होनी चाहिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है स्ट्रैटेजिक और मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बेस्ड, ये सारी चीज़ें होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स। हमारा हम लोगों ने अब तक एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग पढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आप जितना हमने वीडियो में पढ़ा है उतनी ही आप एग्ज़ाम में लिख देना, आपको नंबर्स आ जाएगा। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग। कॉरपोरेट प्लानिंग का कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। यू वेंट इनटू बिजनेस टू मेक मनी। जब भी आप बिज़नेस करने जाते हैं, बिज़नेस पे जाते हैं, तो उसका मेन मोटिव ही होता है कि आपको प्रॉफिट कमाना, पैसा बनाना। योर कॉरपोरेट प्लानिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर योर मनी ओरिएंटेड गोल्स।
जब भी आप फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स ये होता है कि पैसे कैसे बनाया जाए। मनी ओरिएंटेड गोल्स ही होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने हैं, मनी बनाने हैं, मनी मेक करने हैं। दिस ऑब्जेक्टिव्स कैन इंक्लूड ग्रोविंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एंड जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। ये ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स होता है इस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में शेयर होल्डर का वैल्यू, उसके प्रॉफिट्स में इंक्रीजिंग होना और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करना, यही होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में। बट नॉट ऑल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर अबाउट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। लेकिन सभी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स रेवेन्यू और प्रॉफिट से नहीं होता है, प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है। देयर आर ऑल्सो ऑब्जेक्टिव्स ऑन कटिंग कोस्ट। वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में आपका कोस्ट रिड्यूसन्स भी आता है, बजट क्रिएटिंग भी आता है कि बैलेंसिंग बजट्स आता है, मेंटेनिंग प्रॉपर बजट रेशियोज एंड मोर। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में ही आते हैं। नंबर 2 है कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स। योर कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स सेंटर ऑन व्हाट यू प्लान टू डू फॉर योर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मेन सेंटर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अनदर कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स इज इंक्रीजिंग योर मार्केट शेयर्स और ऑफरिंग द बेस्ट पॉसिबल कस्टमर सर्विसेज। जो दूसरा कस्टमर सर्विस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंक्रीजिंग करता है मार्केट शेयर्स को और वो ऑफर्स करता है बेस्ट पॉसिबल जो सर्विसेज है अपने कस्टमर्स को। नंबर 3 है इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स। इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसिडर इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करना व्हेन डूइंग कॉर्पोरेट प्लानिंग, जब आप कॉर्पोरेट प्लानिंग कर रहे हों। इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड 3 एरियाज। इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स में टोटल 3 एरिया आते हैं जो इनोवेशंस है, ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विसेज। ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये तीनों चीज़ आता है उस पर। एंड लास्ट है लर्निंग एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड लर्निंग एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स व्हेन कॉर्पोरेट प्लानिंग। जब भी कॉर्पोरेट प्लानिंग किया जाता है तब सभी ऑर्गेनाइजेशंस को लर्न करना चाहिए और ग्रोथ करना चाहिए। लर्निंग एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स आर दोज। लर्निंग और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स वह ऑब्जेक्टिव्स है दैट इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं। योर कंपनी कल्चर भी कंपनी का कल्चर भी उस पर इन्वॉल्व होते हैं। एंड योर बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, और उस पर आपके बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है वो भी लर्निंग एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।